अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद अवैस अख्तर। आई हैव डन माई BS फ्रॉम लाहौर गैनिज़न यूनिवर्सिटी एंड आई एम डूइंग MSc फ्रॉम आल्सो लाहौर गैनिज़न यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, जो कि चैप्टर 1 है। तो नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर क्या होता है बेटा? दुनिया में कोई भी नंबर है जिसको हम रीड करते हैं, जिसको स्टडी करते हैं, वो रियल नंबर कहलाएगा। कोई भी हम दुनिया से नंबर ले लें, -5, -10, माइनस पॉइंट में ले लें, माइनस पॉजिटिव में ले लें, कोई भी हम नंबर ले लें, वो रियल नंबर कहलाएगा। तो रियल नंबर में क्या है? रियल नंबर में हमारे पास सारे नंबर्स आते हैं। रियल नंबर में हमारे पास होल नंबर्स भी आएंगे। रियल नंबर में हमारे पास नेचुरल नंबर भी आएंगे। रियल नंबर में हमारे पास जी इंटीजर्स भी आएंगे, और इसके साथ साथ हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर्स आएंगे। उसमें हमारे पास रैशनल नंबर भी हैं, और हमारे पास इर्रेशनल नंबर भी आएंगे। तो जो एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी यही है कि रैशनल नंबर क्या है और इर्रेशनल नंबर क्या है। तो रैशनल नंबर जो है बेटा वो दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होते हैं और एक नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जो फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट का मतलब होता है जो डिवाइड होने के बाद रुक जाते हैं। जैसे हमको एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3/4, ये हमने एक एग्जांपल ली है। तो क्या करते हैं, नोमिनेटर को अंदर रखेंगे और डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे। अंदर जो है वो छोटा नंबर है, बाहर बड़ा नंबर है, तो हमें 0 लेना पड़ेगा, पॉइंट लेना पड़ेगा, और 3 के साथ भी 0 लगाएंगे। तो 4 7 कितना होता है? 28। तो इसको माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, तो 0 लगाएंगे, 4 5 20। तो ये जो है एक फाइनाइट नंबर है। तो फाइनाइट नंबर को हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। और वो नंबर्स जिनको हम डिवाइड करें और वो स्टॉप ना हो रहे हों, उनको हम इनफाइनाइट नंबर कहते हैं। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। जी बच्चों, अपने क्वेश्चन लिख लिए हैं। इसमें हम देखेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, या रैशनल और इर्रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर अभी हमने देखा कि वो होते हैं जो फाइनाइट नंबर होते हैं, जो डिवाइड होने के बाद फाइनाइट होते हैं, चलते नहीं जाते, स्टॉप हो जाते हैं। और टर्मिनेटिंग नंबर एक और टाइप होती है जिसमें नंबर जो है वो रिपीट होते हैं। रिपीट का मतलब क्या है? जिसमें नंबर जो है सेम ऑर्डर के साथ रिपीट होते हैं। जैसे हम लिख लें जी 0.6666 और ये सो ऑन चलते जाएंगे, जिसमें एक ऑर्डर जो है ना रिपीट होता है। जैसे 0.123 123 123, इस तरह से ये रिपीट होता जाए, उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग में दो तरह के नंबर आते हैं, एक वो नंबर्स जो फाइनाइट होते हैं और वो नंबर्स जो रिपीट होते हैं, जो चलते जाते हैं। वो नंबर्स जो इनफाइनाइट होते हैं उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। तो आए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है जी 2.353535। अभी हमने देखा बेटा कि वो नंबर्स जो रिपीट होते हैं और चलते जाते हैं या स्टॉप हो जाते हैं, रिपीटिशन हो उनमें, तो उनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। और टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं? एक तो ये है टर्मिनेटिंग, और सेकंड फिर इसे हम क्या कहेंगे? रैशनल। या अगर हम इसे रैशनल ही कह लें तो वो भी बेहतर रहेगा, लेकिन आप लोगों के कंसेप्ट के लिए आप लोगों को दोनों बातें पता होनी चाहिए कि एक तो टर्मिनेटिंग है और दूसरा क्या है? रैशनल। टर्मिनेटिंग किसकी टाइप है? रैशनल की टाइप है टर्मिनेटिंग, ठीक है। सेकंड 0.6, अभी मैंने बेटा एग्जांपल में आप लोगों को बताया कि वो नंबर्स जो रिपीट होते हैं और चलते जाते हैं उनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर। ओके, लिखते हैं जी 0.6666, ये चलते जाएंगे। बार का मतलब होता है कि नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं। जब भी हम बार को ख़त्म करेंगे, इसका मतलब नंबर्स ने अब रिपीट होना है, इन्होंने चलते जाना है। जब चलते जाएंगे तो हमें पता है कि वो कौन से होंगे? टर्मिनेटिंग। ओके, थर्ड पे चलते हैं जी 2.23667, और वो चलते भी जा रहे हैं लेकिन उसमें ऑर्डर रिपीट नहीं हो रहा। तो वो नंबर जिनमें ऑर्डर रिपीट नहीं हो रहा, वो चलते भी जा रहे हैं, तो वो इर्रेशनल नंबर होंगे। इर्रेशनल नंबर, आप लोग सोचेंगे कि सर ने तो कहा वो नंबर जो रिपीट होते हैं, चलते जाते हैं, वो रैशनल होते हैं, लेकिन बेटा इसमें नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, इस वजह से इसको हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अंडर रूट। अंडर रूट वाला कोई भी नंबर है बेटा वो इर्रेशनल होगा, ठीक है। अंडर रूट वाला कोई भी नंबर क्या होगा? इर्रेशनल। तो हम इसे लिखेंगे इर्रेशनल नंबर।
ई जो है बेटा ये एक लोगारिथमिक टर्म है जिसकी वैल्यू होती है 2 पॉइंट और समथिंग होती है। ई को भी हम क्या लिखेंगे, इरेशनल नंबर। पाई भी जो है वो भी क्या है, इरेशनल नंबर है। ये दोनों टर्म्स हैं जो यूज़ होती हैं मैथमेटिक्स में, इरेशनल और ये भी क्या है, इरेशनल है जी। नेक्स्ट आप लोगों को नज़र आ रहा है इसमें अंडर रूट है, तो अंडर रूट वाला नंबर कौन सा होता है, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे इरेशनल नंबर। ओके जी, तो ये भी, इसमें भी अंडर रूट है, अंडर रूट है तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल। ओके, लास्ट रह गया बेटा, उसमें है जी 2 माइनस अंडर रूट 2, 2 प्लस अंडर रूट 2। अब इस क्वेश्चन में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये रैशनल नंबर है लेकिन इसमें अंडर रूट भी है, तो इस कैसे रैशनल है सोचना है ना। ओके, तो देखें ये है 2 माइनस अंडर रूट 2, 2 प्लस अंडर रूट 2। तो बेटा हमने फार्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ओके, तो ये वैल्यू जो है ये हमारी इस फॉर्म में लिखी है, a प्लस बी ए माइनस बी। देखें यहाँ पे a क्या है 2 और यहाँ पे भी a क्या है 2, यहाँ पे b क्या है अंडर रूट 2 और यहाँ पे b क्या है अंडर रूट 2, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस। तो a माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a का स्क्वायर, तो a क्या है 2, तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस। ओके बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा नंबर लाइन। नंबर लाइन जो है ये भी नंबर सिस्टम की ही तरह है कि नंबर लाइन बेटा एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर पूरी दुनिया के नंबर्स मौजूद हैं। इसके सेंटर में जो है 0 होता है, इधर हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव 1 2 3। इधर हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं -1 -2 -3 -4, इस तरह। तो ये भी जैसे हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, नंबर सिस्टम दुनिया का कोई भी नंबर है वो रियल नंबर में आता है। इसी तरह नंबर लाइन जो है कोई भी दुनिया का नंबर हो, कोई भी नंबर हम ले लें वो हमारा नंबर लाइन के ऊपर आएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है जी हमारा अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 इसको बेटा आप लोगों ने, एक तो हम कंपास के जरिए भी इसे करते हैं लेकिन आप लोगों ने सिंपली करना है, कैलकुलेटर पे लिखना है अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 1.41 के, और आगे समथिंग कुछ वैल्यू आती है, हमें जस्ट पहली वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, उनको राउंड ऑफ करें और उनको नंबर लाइन के ऊपर शो कर देना है। तो ये हमारे पास जी नंबर लाइन है। नंबर लाइन में क्या करना है, ये हमारे पास 0 है, 0 को हाईलाइट करना है, उसके बाद 1, उसके बाद 2 और 3। ये आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोगों ने नंबर कहाँ तक लगाने हैं, लेकिन क्योंकि शॉर्ट नंबर हमारे पास है 1.41 हमने रिप्रेजेंट करना है, तो हम जस्ट 3 पॉइंट्स तक ही जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखने लगे हैं 1.4। 1.41 का मतलब है 1.4, क्योंकि 41 को जब राउंड ऑफ करेंगे 1 को तो वो 4 में जिम हो जाता है, तो उसे लिख लेंगे 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। यहाँ पे आप लोगों ने एक लाइन लगा देनी है और वहाँ पे 1.41 नहीं लिखना, वहाँ पे अंडर रूट 2 ही लिखना है कि ये जो है हमने हाईलाइट कर दिया और ये पॉइंट क्या है अंडर रूट 2। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अंडर रूट 3 है। अंडर रूट 3 को भी जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे बेटा तो वो हमारे पास आएगा 1.71, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 है, 0 के बाद अगेन हम पॉइंट्स अपने लगाएंगे 1 2 3। तो हमारा पॉइंट कितना है, अंडर रूट 3 किसके बराबर है 1.71 के, तो 1.7, 1.1, 1.2 और समथिंग यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1.7। तो 1.7 को हमने वहाँ पे नहीं लिखना, हमने अंडर रूट 3 ही लिखना है। वो जस्ट हमें पता होना चाहिए कि अंडर रूट 3 किसके बराबर है, उसको जाके वहाँ पे रिप्रेजेंट करें और लिखना हमने अंडर रूट 3 ही है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारे पास है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन को शो करने के 2 तरीके हैं बेटा, एक तो आप इसे फ्रैक्शन बना लें, अगर आप इसे फ्रैक्शन नहीं बनाते तो सेकंड वे ये होता है कि ये जो हमारे पास 4 है, 4 का 1/3 पार्ट पे जाके हमने अपने पॉइंट को लोकेट करना है, ठीक है। अगर आप लोग इस तरह नहीं करते तो हम इसको फ्रैक्शन बना लेते हैं। 3 4 12, 12 में 1 को ऐड करेंगे तो 13/3। अब हमें ये पता करना है कि ये हमारा किस पॉइंट पे जाके मिलता है। तो 13 को हम अंदर रखें, 3 को बाहर रखें, बाहर रखने के बाद 3 4 12, तो क्या बचेगा 1, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 आएगा, 3 3 9, फिर 1 बचेगा। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, हमें जस्ट ये वाला नंबर चाहिए 4.3, तो हमने जाके 4.3 पर इस पॉइंट को लोकेट कर देना है। ये हमारी नंबर लाइन, ये सेंटर में 0 आ जाएगा,
ये 1, ये 2, ये 3, और क्योंकि नंबर ज़्यादा है तो हम अपनी नंबर लाइन को बढ़ा लेंगे, ये आएगा 4। 4 के बाद हमारा जो नंबर है वो बन रहा है 4.3, तो यहाँ पे एक नंबर और लगा लें 5, 4.1, 4.2, 4.3। तो 4.3 पे हमने 13/3 नहीं लिखना, हमने लिखना है 4 × 1/3। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, -2 1/7। तो इसका मतलब ये है कि -2 का 1/7 पार्ट। ओके, तो हम नंबर लाइन लगा लेते हैं, 0, -1, -2, -3। -2 का 1/7, 1/7 कितना होता है, इसको मैं दूसरे तरीके से करा रहा हूँ बेटा। ये मिक्स फ्रैक्शन थी, उसको मैंने फ्रैक्शन बनाया, फ्रैक्शन बनाने के बाद रिप्रेजेंट किया था। इसको मैं एक और मेथड से कर रहा हूँ, आप लोगों को जो तरीका बेहतर लगे आप लोग उससे कर लीजिएगा। तो -2 का 1/7, 1/7 कितना होता है, 1 को अंदर रखेंगे, 7 को बाहर, 0 लगाना पड़ेगा, पॉइंट, 7 1 7, तो कितने बचते हैं, 3 बचेंगे। अब नंबर फिर छोटा है, हम यहाँ पे फिर 0 लगा लेंगे, 7 4 28, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमारे पास कितना बचेगा, 2, तो हम 0 लगाएंगे, तो 7। आगे हमें सिर्फ 2 नंबर्स चाहिए होते हैं पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे अगर हम देखें 0.14, अगर 4 को राउंड ऑफ करेंगे तो वो 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि -2.1, ओके। तो -1, -2, -2.1, ये यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे -2 1/7। ओके, लास्ट पार्ट रह गया जी इसका, 5/8। ये हमारे पास सिंपल एक फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन को हमने क्या करेंगे, चेक करते हैं जी हमारे पास पॉइंट्स में कहाँ पे आ रहा है, 5 को अंदर रखना है। ये बात ज़रूरी नहीं बेटा कि बड़े नंबर को अंदर रखना है, छोटे नंबर को अंदर रखना है। सिंपल सा मेथड होता है, नोमिनेटर को अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे, तो 8 हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो लिखेंगे जी, ये अब अंदर नंबर छोटा है तो हम 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0। 8 6 का कितना होता है, देखें नहीं ना पता, 8 6 का होता है 48, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, छोटा नंबर है तो फिर 0 लगाएंगे। 8 2 16 तो 4 बचेगा, लेकिन हमें सिर्फ पॉइंट के बाद एक नंबर चाहिए होता है 0.6, तो हम उसे जाके लोकेट कर देंगे। ये हमारे पास नंबर लाइन है, ये यहाँ पे 0 है, 0 के बाद 1 2, तो ओके हमारा पॉइंट कहाँ पे, 0.6, तो ये 0 0.1 0.2 0.6 यहाँ पे आएगा, तो हम इसे कह देंगे 5/8। बेटा इस क्वेश्चन का भी मैंने एक पार्ट छोड़ा है, और जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका भी एक पार्ट छोड़ा था, वो आप लोगों ने खुद करना है और नीचे कमेंट्स में उसको सेंड करना है, ताकि मैं चेक करूँ आप लोगों को समझ आई है या नहीं। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। बेटा हमारी नेक्स्ट वीडियोस को जानने के लिए बेल आइकन पे प्रेस करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारी न्यू जो लेटेस्ट वीडियोस आएंगी वो आप लोगों को मिलती रहें और आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आता रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर।